दूर किसी जंगल में बरसात शुरू हो चुकी थी और बरसात भी ऐसी शुरू हुई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण सब पक्षी कई दिनों से अपने घरों में ही थे। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत बुद्धिमान थी और बहुत मेहनती भी। उसने अपने घर में इतना भोजन जमा किया हुआ था कि अगर 1 महीना भी बरसात और होती तो उसका भोजन खत्म ना होता। लक्ष्मी चिड़िया के घर में चिड़िया और उसकी बेटी ही थी। वो दोनों अपने घर में बरसात के मजे ले रही थीं। उनका घर भी मजबूत था और घर में भोजन की भी कोई कमी ना थी, इसलिए उन्हें तो वो बरसात बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, बारिशें तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मैं गर्मियों की बारिश में बहुत ज्यादा नहाया करती थी। हम सब दोस्तों सारा दिन ही बारिश के मजे किया करते थे और जब सर्दी के मौसम में बारिश होती थी तो मैं रात को अपनी मम्मा के साथ लेटकर कहानी सुना करती थी। मम्मा, मुझे भी कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो मेरी राजकुमारी ने भी कहानी सुननी है? फिर आ जाओ मेरे पास। और फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। वो राजकुमारी उस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी थी और उसका पापा महाराजा ये चाहता था कि उसके राजकुमारी की शादी भी किसी सुंदर से राजकुमार के साथ हो। लक्ष्मी चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और उसकी बेटी कहानी सुनते सुनते सो जाती है और फिर रात गहरी हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया भी सो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे का घर था। वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत कामचोर थे। दोनों ने बरसात से पहले भोजन भी बिल्कुल जमा नहीं किया था और अब वो दोनों ही भूख से बेसुध अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और ये बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रही। बरसात रुके तो मैं जाकर किसी पक्षी के घोंसले से कुछ चुरा लाऊं। चमकीलो, मेरा हाल तो तुमसे भी बुरा हो रहा है। ये बारिशें तभी अच्छी लगती हैं अगर घर में भोजन हो। अगर भोजन ना हो तो ये बारिशें भी जहर ही लगती हैं। कालू, तुम जाओ ना चिड़िया के घर, उससे जाकर कुछ मांग लाओ। इस समय वही हमारी मदद कर सकती है। अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके घर? तुम्हें याद नहीं, जब बरसात शुरू होने से पहले वो हमें लेने आई थी कि हम भी उसके साथ जाकर भोजन ढूंढ लाएं और बरसात की तैयारी कर लें, तो कैसे हमने उसे बेइज्जत करके निकाला था। कालू, तुम कब से इतने इज्जत वाले बन गए कि चिड़िया का सामना नहीं कर पाओगे? और वैसे भी वक्त पड़ने पर गधे को भी बा बना लेना चाहिए। और वो चिड़िया तो है भी बेवकूफ, फौरन ही तुम्हारी बातों में आ जाएगी। अच्छा, फिर एक बार जाकर देखता हूँ। और फिर कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कौवा जाकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया तो गहरी नींद सो रही थी। कौवा फिर से दस्तक देता है। फिर चिड़िया की आंख खुल जाती है। ये इस समय कौन आ गया मेरे घर पर? कहीं कोई चोर ना हो? चिड़िया डरते डरते पूछती है। कौन कौन है? चिड़िया बहन, मैं हूँ तुम्हारा भाई कालू। जरा दरवाजा खोलना, तुमसे एक जरूरी काम है। इस समय इसे मुझसे क्या जरूरी काम हो सकता है? एक बार देख लेती हूँ। और फिर चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, मुझे अंदर आने दो, मैं तो बारिश में पूरा भीग चुका हूँ। और फिर चिड़िया कौवे को घर के अंदर आने देती है। चिड़िया, मैं रात के इस समय बहुत मजबूर होकर आया हूँ। वो मुझे शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी तुम्हारे सामने। वो तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम दोनों कल से ही भूखे हैं। चमकीलो का तो तुम्हें पता ही है, उसे कुछ घंटे खाने को ना मिले उसकी क्या हालत हो जाती है। और अब तो वो बेसुध घर में पड़ी हुई है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम कुछ खाने को दे दो चिड़िया, मैं वादा करता हूँ जैसे ही बरसात रुकेगी मैं तुम्हारा भोजन तुम्हें लुटा दूंगा। कहीं लुटा ही न देना भोजन मुझे। और फिर चिड़िया कौवे को भोजन दे देती है। चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से तुम्हें शुक्रिया कहूँ। आप मुझे शुक्रिया ना कहें, बस खुद को बदल लें। अब अगर तुम्हारे घर में भोजन होता तो तुम्हें ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़ता। अब आप जाएं, कहीं हमारी आवाजों से मेरी बेटी की नींद ना खराब हो जाए। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी चिड़िया फिर से सो जाती है। कालू, अब कुछ जान में जान आई है। चमकीलो, अब जान में जान तो आ गई है, लेकिन कल क्या करेंगे? मैं तो अब उस चिड़िया के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पहले ही बड़े भाषण सुनकर आया हूँ मैं।
कालू, मेरा तो मन कर रहा है चिड़िया के घर का सारा भोजन ही चुरा लाएं। वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, मांग कर उस चिड़िया से बातें सुनने से बेहतर है हम उसका भोजन चुरा लाते हैं। तो फिर चलें, अब तक तो वो गहरी नींद में सो रही होगी। हाँ हाँ चलो। और फिर वो दोनों पति पत्नी उस तेज बारिश में चिड़िया के घर की तरफ उसका भोजन चुराने चले जाते हैं। चमकीलो, तुम यहाँ खिड़की के पास खड़ी हो जाओ और मैं खिड़की से घर के अंदर जाता हूँ। मैं तुम्हें खिड़की से पकड़ाई जाऊंगा और तुम पकड़ती रहना। और फिर कौवा खिड़की से घर के अंदर ऐसे दाखिल होता है जैसे एक प्रोफेशनल चोर दाखिल होता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सो रही थी। कौवा थोड़े चावल उठाता है और गोरी को पकड़ा देता है और फिर गंदम के दाने उठाने लगता है। वो तो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी पूंछ पीछे दिए के साथ लग रही है और फिर कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। कौवे की तो चीख ही निकल जाती है। हाय मैं मर गया, मेरी पूंछ। कौवे की आवाज से चिड़िया और उसकी बेटी उठ जाती हैं। कालू, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, मेरी पूंछ से आग बुझा दो। मैं क्यों बजाऊं? जाकर चमकीलों से ही बजाना, जिसके लिए भोजन चुराने आए थे। चमकीलो भी खिड़की से सब देख रही थी। वो तो चावल उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है और कौवा भी खिड़की से निकलकर ऐसे कहता हुआ भाग जाता है, मेरी पूंछ, मैं मर गया, कोई मुझे बचा लो, मैं मर गया। लक्ष्मी और चिड़िया उसे ऐसा भागता देखकर हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। लक्ष्मी चिड़िया उन दिनों चील के घर का काम कर रही थी। वो बहुत अच्छे से चील के घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लक्ष्मी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम काम में दिल नहीं लगा रही। कल बर्तन भी तुमने ठीक से नहीं धोए थे, कपड़ों पर वैसे ही दाग धब्बे मौजूद हैं और फर्नीचर पर भी ऐसे ही धूल मट्टी पड़ी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देती काम के? मालकन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर से आते रहते हैं। लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है, लेकिन आप परेशान मत होएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी तोते डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करता है कि आखिर बात क्या है। मालकन जी, आप रहने दें, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन चील फिर भी डॉक्टर को बुला लेती है। लक्ष्मी मौसी, आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर भी लग रही हैं। डॉक्टर जी, आप इसे कैसे जानते हैं? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी, आखिर क्या हुआ जो आप नौकरानी बनकर काम कर रही हैं? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ? और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का सुन के लक्ष्मी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। लक्ष्मी मौसी, मुझे सच सच बताएं कि क्या हुआ है, आपको मेरी कसम। बेटा, तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम दोनों आपसे एक जरूरी काम से आए हैं। ये कागज हैं, इन पर साइन कर दें। बेटा, ये क्या है? ये पापा के इस घर के कागजात हैं। हम पापा के इस घर को बेचना चाहते हैं। बेटा, भगवान के लिए आइंदा ऐसी बात ना करना। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। तुम दोनों का बचपन गुजरा है यहाँ, और तुम्हारे पापा ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। माँ, मेरे पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। इस घर को बेचकर मेरे हिस्से के जो पैसे मिलेंगे, तो मेरा पति उन पैसों को कारोबार में लगाएगा। और अगर इस मौके पर पापा का घर हमारे काम नहीं आएगा, तो और कब आएगा? माँ, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के मुल्क भेजना है। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा, मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर बेच दिया? माँ, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। अब तुम उस घर में ही रहोगी। माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन कागजात पर साइन कर दिए, और मेरे बच्चों ने पीछे मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखा, और वो चले गए। उस एक कमरे के घर पर मेरा दम घुटता था, और तन्हाई तो शायद मुझे मार ही देती। इसलिए मैं काम करने के लिए निकल पड़ी, और चील जी के पास मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पर मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 वक्त का भोजन भी मिल जाता है, और मेरा समय भी गुजर जाता है।
मौसी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने साथ रखूंगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक और माँ मिल गई। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मौसी, माएँ अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती। और अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खड़ा था और आप हमारे पास आई थी। बहन जी, क्या हुआ? बहन, मेरा पति मर गया है और मुझे मेरे पति के भाइयों ने घर से निकाल दिया है। मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। आप मेरे साथ मेरे घर चले। आपने मुझे और मेरी माँ को भोजन दिया खाने को और साथ में पैसे भी दिए जिनसे हम कोई कारोबार कर सके। मेरी माँ ने उन पैसों से व्यापार किया और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मौसी, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर उस दिन आप हमारी मदद ना करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं आपकी नेकी को कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर में जाना होगा। मैं आपको मजीद काम नहीं करने दे सकता। लक्ष्मी, तुमने इतने दुख अपने दिल में छुपाए हुए थे, मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया। मालकन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में नौकरी दी, 2 वक्त का भोजन दिया। अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना लक्ष्मी। कोई बात नहीं मालकन जी, आपकी डांट में भी प्यार ही होता था। मैं आपकी नेकियां हमेशा याद रखूंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तोतू डॉक्टर के साथ उसके घर चली जाती है। माँ, ये घर आज से आपका है और मैं आपका बेटा हूँ। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? मैं कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी संतान ने मुझे ऐसे बेआसरा कर दिया और एक तुम हो जिसने मुझे मेरी संतान से भी बढ़कर मान और सम्मान दिया। माँ, आपके आ जाने से मुझे ये घर घर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर भगवान ने मुझसे मेरी एक माँ ली तो उसके बदले में दूसरी माँ दे भी दी। और फिर तोतू लक्ष्मी की बहुत सेवा करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। लक्ष्मी भी अब बस तोतू को अपना सब कुछ समझने लगी थी और वो दोनों माँ बेटा बहुत अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं। और अगर खून के रिश्तों में भी एहसास और प्यार ना हो तो वो रिश्ते भी बेमायने हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना।